दोस्तों आजकल रिश्तों में ऐसे अवैध संबंध बनने लगे हैं और इन अवैध संबंधों की वजह से मौतें ऐसे होने लगी है कि क्या ही कहा जाए। अब हाल फिलहाल का एक मामला है जिसके अंदर एक चाची की अपने भतीजे के साथ में अवैध संबंध बन जाते हैं। उसके साथ में ये जब इसको मौका मिलता था संबंध बना लिया करती थी, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब इस भतीजे के दोस्त एक 15 साल के लड़के से भी इसके अवैध संबंध बनने शुरू हो जाते हैं। फिर अचानक होता है कि ये खबर मिलती है कि इसके भतीजे की हत्या कर दी गई है। जिन लोगों ने भी ये सुना, सब हैरान रह गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ जब सब चीज़ मामला सही तरीके से चल ही रहा था तो? आइए हम जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल जब्बार और आप देख रहे हैं न्यूज़ सेंटर। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए चलें। तो आज की कहानी है बाड़मेर जिला के रामसर थाना क्षेत्र की, जिस थाने के अंदर उस गाँव के लोग सुबह-सुबह जाते हैं और हड़बड़ाहट के साथ में जाते हैं, कहते हैं कि साहब जल्दी चलिए, हमारे घर में किसी का मर्डर हो गया है। पुलिस जब ये बात सुनती है, तो वो भी परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है और तुरंत उन लोगों के साथ में जिस घर की तरह बताया जाता है, वहाँ पर वो लोग जाते हैं। पुलिस छत के ऊपर जाती है, तो देखती है कि चारपाई के ऊपर एक लाश पड़ी हुई है और चद्दर से वो लाश ढकी हुई है। जब पुलिस वाले चद्दर से उसकी हटाते हैं, उसके लाश के ऊपर से चद्दर, तो देखते हैं कि कुल्हाड़ी से इस लड़के के गर्दन पर वार किया गया है। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि सबसे पहले छत के ऊपर कौन आया था और ये लड़का कौन है? तो घर वाले बताते हैं कि इसका नाम जोगाराम है और सबसे पहले एक 5 साल की लड़की छत के ऊपर आई थी, उसको गर्मी लग रही थी, उन्होंने सोचा कि मैं अपने चाचा के साथ में जाकर छत पे सो जाती हूँ। तो बच्ची जैसे ही ऊपर आती है और अचानक नीचे चीखते चिल्लाते हुए, रोते हुए भागती है और नीचे जाते हुए सबको बात बताती है। घर के लोग छत के ऊपर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि खून से लथपथ लाश जोगाराम की वहाँ पर पड़ी हुई है। पुलिस भी हैरान हो जाती है कि जब रात में लड़का सही सलामत सोया तो सुबह अचानक इसकी हत्या कैसे हो गई। आसपास के लोगों से पूछताछ करने की कोशिश की जाती है, लेकिन मालूम ये लगता है कि ना तो कोई आया और ना ही कोई यहाँ से गया। अब ये पुलिस के लिए एक मिस्ट्री बन चुकी थी कि इसकी हत्या आखिर किसने करी और क्या राज है इसकी हत्या के पीछे का। पुलिस पुरजोर कोशिश करती है, आसपास छानबीन भी करती है, बहुत से लोगों को उससे मालूमात भी करती है, लेकिन उसको इस चीज़ का मालूमात इसके बारे में नहीं लग पाती कि आखिर इसकी हत्या किसने करी। सारी तफ्तीश करने के बाद पुलिस जो जोगाराम का फ़ोन था, उस फ़ोन को थाने में जाकर ट्रैक करती है, उस फ़ोन के अंदर जो डिटेल होती है, उसको खंगालने की कोशिश करती है। और तभी अचानक उस फ़ोन के अंदर गैलरी में जाने पर पुलिस वालों को एक ऐसी चीज़ उसमें से दिखती है जिसको देखने के बाद पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। इस जोगाराम की एक औरत के साथ में आपत्तिजनक उसके अंदर फ़ोटो और वीडियो पड़े होते हैं और पुलिस वाले ये देखते हैं कि इस औरत को उन्होंने कहीं न कहीं देखा है और जब ध्यान लगाते हैं तो पता लगता है कि इस औरत को उसी घर के अंदर जो रोते हुए देखा है इसकी लाश के साथ में, कि ये वही औरत है जो इस लाश के साथ में बैठकर रो रही थी। पुलिस को समझते ज़्यादा देर नहीं लगती। ये तुरंत उस घर पर जाती है और उसकी चाची को उठाकर सीधा थाने लेकर आती है। थाने में जब उससे पूछताछ की जाती है, तो वो कुछ भी बताने से इनकार कर देती है, लेकिन जब उसको जोगाराम के फ़ोन के अंदर वो वीडियोज़ और फ़ोटोज़ दिखाए जाते हैं, तो ये टूट जाती है, ये हार जाती है और सारी कहानी बताने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों ये बताती है, जब मेरी शादी इनके यहाँ पर हुई थी तो मुझे मेरा पति पसंद नहीं था, वो मुझे बड़ा अजीब-सा लगता था। लेकिन जब शादी होके मैं यहाँ पर आई, तो इनका 18 साल का लड़का जोगाराम मुझे यहाँ पर मिला। वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, मैं उससे बातचीत शुरू कर दी थी और बातचीत शुरू करने के दौरान मेरे उससे धीरे-धीरे नाजायज़ संबंध भी बनने लग गए थे। सब मामला ठीक हो रहा था, फिर अचानक जोगाराम अपने भाई के साथ बेंगलुरु चला गया काम करने के लिए। मैं यहाँ पर अकेली तन्हा हो गई, तो मेरा संबंध जोगाराम का जो दोस्त 15 साल का एक लड़का है, उसके साथ में मेरे संबंध बनने शुरू हो गए। क्योंकि जब जोगाराम यहाँ पर होता था, तो अक्सर उसका दोस्त भी यहाँ पर आया करता था और मेरी अवैध संबंध उसी जोगाराम के दोस्त से शुरू हो गया था। सब चीज़ ठीक चल रहा था। अचानक जोगाराम 10 दिन की छुट्टी लेकर यहाँ पर आता है, तो और जब उसे मालूम लगता है कि मेरे अवैध संबंध जोगाराम के दोस्त के साथ में हो गए हैं, तो ये इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उससे कहता है कि तुम उसके साथ में ये काम करना छोड़ दो, मुझे पसंद नहीं है कि तुम उसके साथ में ये काम करो। लेकिन अब जो चाची थी, ये इस चाची को जोगाराम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, अब उसका मन उसके दोस्त की तरफ ही लगा था। जोगाराम ने कई बार उससे कह भी दिया था, अगर तुम ये काम नहीं छोड़ोगी, तो मैं तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोल दूँगा, घर के सभी सदस्यों को सब बातें बता दूँगा। ये बात सुनकर उसकी चाची के होश उड़ जाते हैं। वो बड़ा दिमाग लगाती है कि किस तरीके से इससे छुटकारा पाया जाए, कि अगर इसने सारी बातें घरवालों को बता दी तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। वो सारी बात उस 15 साल के जो लड़का होता है, उसको भी बताती है
फिर ये दोनों तय करके इस जोगाराम को ही अपने रास्ते से हटाने की तय कर लेते हैं, प्लान बनाते हैं। और मौका देकर एक दिन रात में जब ये जोगाराम अकेला छत के ऊपर सोया होता है, ये अपने 15 साल के जो लड़का होता है उसको बुला लेती है, जो जिसके साथ में इसके अवैध संबंध हुआ करते थे उसको बुलाती है, और ये दोनों मिलकर बड़ी ही बेरहमी से उस सोए हुए जोगाराम की हत्या कर देते हैं, उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार करके इसकी जान ले लेते हैं। दोस्तों, ये अभी कहानी पुलिस वालों को पता लगती है तो पुलिस वाले भी बड़े ही हैरान हो जाते हैं कि एक चाची ने ही ये सारे काम को अंजाम दिया अपने अवैध संबंध को छुपाने के लिए। बहरहाल जोगाराम की हत्या करने की साजिश में इन दोनों को, चाची और जोगाराम का जो 15 साल का दोस्त था, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, नाजायज रिश्तों का नाजायज ही हशर होता है। बाकी आपकी इस कहानी को लेकर क्या राय है, कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। मेरी कोशिश होगी कि आपके कमेंट का आपके नाम के साथ मैं अगली वीडियो में जिक्र करूँ। मिलते हैं अगली नई ऐसी किसी स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए चलें।